श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पीएम मोदी का कन्याकुमारी में ध्यान करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। पीएम मोदी भले ही चुनावी कोलाहल के बाद अपने मन को शांत करने के लिए रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हों, लेकिन विपक्ष का मन इसे लेकर बेचैन हो गया है। लिहाजा वो अपने बयानों से पीएम मोदी की साधना को भंग करने में जुटा है। सातवें चरण का चुनावी शोर थम चुका है और थम चुका है रैलियों का रेला भी। नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दो तस्वीरें ऐसी हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। चुनाव की चर्चा को बरबस ही उस ओर ले जा रही हैं जिसका सियासत से कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। पहली तस्वीर पीएम मोदी की कन्याकुमारी में साधना की है, जबकि दूसरी तस्वीर प्रियंका के हिमाचल में ध्यान की है। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद पीएम मोदी गुरुवार शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए। यहां प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 47 घंटे से ज्यादा के वक्त के लिए पीएम मोदी ध्यान साधना में रम गए हैं। ध्यान साधना में बैठे पीएम मोदी ने अन्न का त्याग कर दिया है और केवल तरल पदार्थ ही ले रहे हैं। जब पीएम साधना में जुटे हैं तो फिर सिर्फ सालार कहां पीछे रहने वाले। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान की शरण में मत्था टेका है और एनडीए की सरकार बनाने की दुआ की है और कामना की है। एक तरफ जहां बीजेपी के आला नेता भगवान की शरण में ध्यान लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एसपी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। विपक्ष के इस बयान से बीजेपी भड़क गई है और जमकर ऐसे बयान देने वाली पार्टियों को खरी खोटी सुनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को आखिरकार हुआ क्या है? प्रधानमंत्री यदि कुछ बोले तो उनको समस्या। अब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक पर ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। अब सनातन विरोध में जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर को बेकार बोला, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची, जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, हिंदू टेरर से लेकर सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त होना चाहिए, अब वो लोग चाहते कि कोई हिंदू सनातनी ध्यान भी ना करे, तपस्या भी ना करे, साधना भी ना करे, मतलब ऐसा फतवा जारी कर देंगे। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी पीएम मोदी की साधना पर सवाल खड़े करने को लेकर विपक्ष को घेर रही है। इससे विपक्ष को क्या परेशानी है? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद जो दुनिया को संदेश दिया, उस स्थल पर जाकर अगर ध्यान किया जाए, योग किया जाए, तो राजनीति में विपक्ष के लोग इतने बेचैन हैं कि लगता है कि योग और ध्यान के प्रति तो घृणा है ही है। देश की जो हमारी पूंजी है योग और ध्यान, इस पर वैचारिक हमला करने वाले निश्चित रूप से राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में भी नहीं। कांग्रेस भले ही पीएम मोदी की साधना पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन उनकी खुद की नेता प्रियंका गांधी को लेकर भी उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर देती है। दरअसल प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी शिमला के प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। प्रियंका गांधी यहां अपनी बेटी के साथ पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा की और देश प्रदेश के कल्याण की कामना की। प्रियंका ने इस दौरान अपनी बेटी के साथ ध्यान भी लगाया। प्रियंका जिस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गई थी, उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत ले जाते वक्त विश्राम किया था। फिलहाल इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि जो करना है अब भगवान को ही करना है। शायद इसीलिए हर दल भगवान की शरण में जा पहुंचा है, जिससे वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो सके। लेकिन ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा भगवान किसकी मनोकामना पूरी करते हैं और किसकी अरदास कबूल होने वाली है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।